जो मैं देखती हूँ और सुनती हूँ तो वो मतलब मेरे दिमाग पर सवार हो जाती है वो बात। तो फिर मैं सिर्फ वही को सोचती रहती हूँ सारा दिन। तो आपने मुझसे एक बात कही थी जिसको मैं जी। आवाज आ रही है मेरे आपको? आ रही है, आपकी आवाज़ साफ आ रही है। तो आपने एक बात कही थी तो मैं उसको सोच रही थी, मैंने उस पर बहुत ज्यादा मतलब गौर किया, फिक्र किया और बहुत ज्यादा सोचा। तो मेरे जहन में अब एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहे तो उसका जवाब मुझे जी, मतलब दे जी, दीजिए, अगर जी, ना चाहे पूछिए। तो ना दे। जी, नहीं कहिए आप, तो मुझे अगर इल्म होगा, मैं आलिम होने का दावा नहीं करता। अगर मेरे हम्म, इल्म में वो बात होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो वो जी, सवाल कहिए। मेरा मेरा ये है कि आपने कहा था कि मतलब मैं जो लोग नेचर को मतलब पूछते हैं ना, तो आपने कहा था जी, कि मतलब वो सही है, मतलब वो सही करते हैं, आपने ऐसा कहा था देखिए या? देखिए, उसे पूजना कहिए या सम्मान कहिए, मैंने ये कहा था, जी जी। धरती की पूजा करना, एक माँ का सम्मान देना, हमें सब कुछ हम्म उगा रही है, अन्न खिला रही है, तो क्या हम्म ये गलत होगा? जो चीज़ हमें खिला रही है ना? धरती की हम्म को माता मानना, जो जल यानी पानी हमें जीवन दे रहा है, पानी के बिना जीवन नहीं देखा, सपना नहीं देखा जा सकता। किसी भी ग्रह हम्म पर साइंटिस्ट जो जाते हैं, खोज किस चीज़ की करते हैं? उस ग्रह पे सबसे पहली खोज पानी की जाती है, सोने-चांदी की खोज नहीं होती, पानी की हम्म जाती है। जहाँ जल है, वहाँ जीवन है, यानी जहाँ पानी है, हम्म वहीं ज़िंदगी है। तो पानी को आप मान-सम्मान दे रहे हैं, एक जल देवता के रूप में आपने पानी का एक देवता सोच लिया अपने मन में। और वायु, हम्म ये वायु देवता यानी हवा के बिना आपने देखा है कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना लोग कैसे मरे हैं। तो जो ऑक्सीजन हमें जिंदा रख रही है, इसको मान सम्मान नहीं देना चाहिए क्या? जो आग है, यानी सूरज हो या आग हो, एक ही चीज है। तो इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो बताइए, क्या ये अपराध है कोई? तो मैं जो मतलब मेरा सवाल ये है कि मैं जो सनातन धर्म को मतलब सोच रही हूँ, उस पर गौर कर रही हूँ। तो मतलब ऐसा मतलब एक ऐसा खुदा मुझे मतलब आप बताए सनातन धर्म में जिसको मतलब पूजा जाए, मतलब उसकी इबादत की जाए, मतलब उससे अपनी हर बात शेयर की जाए, उससे अपनी हाजात मतलब मांगे जाए, ऐसा मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, यहाँ पर कोई भी बंदिश नहीं है, किसी भी हम्म तरह की बंदिश नहीं है। आप हम्म इसे मानो, उसे मानो या फिर किसी को भी मत मानो। आप हम्म अपने जैसे आपको गुण चाहिए, सारे गुण हैं, राम के गुण हैं। एक संस्कारी हम्म होना, एक गृहस्थी जीवन चलाना, माँ बाप की किस तरह से मानना, अपनी पत्नी को कितना सम्मान देना, भाइयों को कितना सम्मान देना। तो और पत्नी के लिए आके लड़ जाना, और प्रजा को भी इतना खुश रखना कि पत्नी का भी त्याग कर देना, लेकिन प्रजा की खुशी के लिए, वो भी अपने लिए नहीं। तो आप राम को मानेंगी तो ये सब चीजें मिलेंगी। आपको शासन करना है तो देखिए, आप शासन कर सकती है। श्री कृष्ण शासन मतलब आपको राजनीति करनी है, सियासत में जाना है तो आप महाभारत को पढ़िए, श्री कृष्ण को फॉलो कीजिए, ये गुण आपको मिलेगा। आप शंकर को के पास जाइए तो वो अमृत, ये जो होता है समुद्र मंथन होता है, तो पूरे समुद्र मंथन मतलब, आप हिंदी आपकी कमजोर होगी थोड़ी, पूरे समुद्र को छाना जाता है पानी को, तो जो जहर निकलता है वो खुद पी लेते हैं। हम्म, हम्म और देव अमृत सारा देवताओं में बांट देते हैं, दूसरों में बांट देते हैं। तो आपको इन्हें पसंद करना है तो आप दूसरों के दुख अपने ले सकती हैं। तो कुल मिला के आपको यही नहीं ऑप्शन दिया गया। आप एक लड़की है, एक लड़की ही लड़की से मन की बात अच्छे से कह सकती है। तो यहाँ पर हम्म देवियां भी हैं, हम्म कला की देवी सरस्वती है, शेरा वाली देवी है, काली माता है। मुझे वो है काली सब माता का रोल है किस तरह से दुष्टों का नरसंहार करना। तो जैसा सब आपको मुझे चाहिए वो मिल इतना जाएगा। ज्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आप मुझे एक बेस्ट बता दे जो अच्छा, मुझे मतलब पहले एक बताइए, एक चीज बताइए, क्या आपको सनातन संस्कृति इतनी अच्छी लग रही है, आप इधर आना चाहती हैं? मतलब आप मुझे सच एक में बेस्ट बताइए। मतलब मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, मतलब हाँ, बेस्ट ऐसे के लिए मैं एकदम बताऊं आपको, जहां सब कुछ मिलेगा। एकदम तो कोई मतलब किसी जी, धर्म में दाखिल नहीं होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको उस पर मतलब रिसर्च नहीं, करता बहुत है। अच्छी बात है। फिर अगर आपकी जी। बात, आपके ऊपर मेरी बात कोई असर की है, जो मैंने सनातन संस्कृति की बात रखी थी, एक सच्ची संस्कृति है, तो मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछें तो आप श्री राम को मान लीजिए। यहाँ पर आपको मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, जो सबकी इज्जत करते हैं। और पत्नी के लिए धनुर्धारी यानी कि योद्धा भी इतने बड़े हैं कि इतने हम्म, शक्तिशाली रावण का वध कर देते हैं, है ना? तो हम्म। आप तो राम फिर को फॉलो कर लीजिए। उसके लिए मुझे कौन सा मतलब बुक पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक में उसके मतलब वो मुझे मतलब मिलेगा उसके बारे आप, में? जी जी, दोस्तों जरा आप यहाँ पर इंग्लिश में कोई रामचरित्र मानस हो, कुछ हो तो जरा यहाँ पर बताइए, ताकि मैं वो कमेंट हाईलाइट कर सकूं। तो नहीं, आपकी आप आप तो अंग्रेजी में पढ़ेंगी ना? उर्दू में पढ़ चाहिए आपको, अंग्रेजी में? हिंदी तो आपसे आती नहीं होगी। नहीं, हिंदी उर्दू में। और इंग्लिश, उर्दू में थोड़ा इंग्लिश मुश्किल में। रहेगा। हम्म। ये तो मुझे पता था, रामायण जी इन्होंने भी लिखा, आप रामायण पढ़ लीजिए। तो फिर उसके लिए मुझे मतलब मूर्ति पूजा ये क्या करना नहीं पड़ेगा नहीं मतलब? नहीं, देखिए वो भी जरूरत नहीं है, वो भी जरूरत नहीं है। आप हम्म देखिए, मूर्ति पूजा क्या है कि मुझे मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है, तो जाहिर हम्म सी बात है मैं अपनी माँ की एक फोटो तो रखना चाहूंगा ना। हम्म हुँ? अगर कोई हम्म मेरी माँ पे फोटो पे थूक दे तो वो ऐसा थोड़ी ना कि मेरी माँ के ऊपर थूक दिया गया, लेकिन मेरी आस्था है कि मेरी माँ है। अगर हम्म। आपको अच्छा लगता है, राम को आप फॉलो करती हैं, पहले तो पढ़िए, देखिए, पहले पढ़िए लेकिन अपनी अक्ल से। सर, सर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोलती हूँ क्योंकि बच्चे शोर कर रहे हैं तो इस वजह से। अम, राम के बारे में जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा है तो राम तो मतलब एक इंसान था, एक मतलब वो क्या कहते हैं, राजा था।
तो वो मतलब खुदा तो नहीं था, उसने ये तो नहीं बताया कि मैं खुदा हूँ। वो तो एक राजा था, और उसकी पत्नी सीता के बारे में भी मैंने पढ़ा है। देखिए, आपको बताऊं इस पर, जितनी ईश्वर में क्वालिटीज है, हम्म जितनी ईश्वर में क्वालिटीज है, जितनी हम्म खूबियां हैं, वो हम्म सारी की सारी मनुष्य में मौजूद है। हम्म जो 99 नाम बताए गए हैं आपके यहाँ, अल्लाह के, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह गफूर है, गफ्फार है, तो सारी हम्म की सारी इंसान वाली खूबियां तो है ना भाई। जब आप जाग जाते हैं तो ये याद रखिए, एक घड़े में आप पानी भरिए, पानी भर हम्म के घड़े में, और आप समुद्र में छोड़ दीजिए, ठीक। तो जो पानी के बीच में घड़ा है ना, समुद्र के पानी से और इस पानी के बीच में घड़ा आ रहा है, तो घड़ा समुद्र के पानी से मिलने नहीं दे रहा, लेकिन जैसे घड़ा टूटता है तो वो समुद्र में मिल जाता है, तो फिर समुद्र की जो आवाज है और जो उस पानी की आवाज है वही समुद्र की आवाज है। यानी जब इंसान साधना करते करते ईश्वरीय शक्ति में विलीन हो जाता है तो वो स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। ये ऐसा मेरा मानना है जी। जैसे मैंने सर, मैंने अल्लाह की जैसी सारी सिफात पढ़े है और उस पर मतलब सोचा है ना, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। मतलब जैसे मैं बीमार होती हूँ ना, तो जी मुझे मतलब मौत भी आएगी ना, मुझे मौत भी आएगी, और मैं बीमार भी होती हूँ, और मुझे बहुत से मतलब मसले मसाइल आते हैं, मुझे भूख भी लगती है, मैं खाना भी खाती हूँ। तो मतलब मैं कमजोर हूँ, मुझे जरूरत होती है चीजों की। लेकिन अल्लाह की सिफात में जो है उसको ये भी है कि वो मतलब हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसको मतलब मौत नहीं आएगी। और एक ये सिफत भी है कि मतलब उसमें कोई कमजोरी नहीं है, मतलब वो सुपर पावर है जो कुरान में मतलब अल्लाह ने अपने बारे में बताया है। मतलब सुपर पावर है उसको, मतलब कोई बीमारी नहीं आती, कोई मौत नहीं आती, कोई भूख नहीं लगती। तो मतलब अगर ऐसी सिफात मुझे कोई और खुदा में मिल जाए, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मैं आज यही इसी दिन उसी खुदा को कबूल करती हूँ। अगर मुझे ऐसी सिफात मिल जाए कि उस खुदा को मतलब मौत नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती, वो कमजोर नहीं है, मतलब वो हर चीज जी बनाने और मिटाने पर कुदरत रखता है। तो मतलब ये बात मतलब मैं आपका, इतना सोचती हूँ, मेरा जहन मतलब मेरे दिमाग की नस जी जी मतलब जी फटी जी जा जी जी, मैं रही है, मैं आपकी बात सारा का जवाब खुदा देता की हूँ वजह पहले। पर ही तो जी सोचती जी, हूँ। पहले तो यहाँ पर एक शख्स का कमेंट हाईलाइट कर दूं। ये कह रहे हैं, जी अरे जी। ये इमरोज तो भगवा आतंकी निकला। भाई हम्म आतंकी कहना है, कुछ कहना है। श्री राम जो हम्म है भारत के महापुरुष हैं, और मैं हम्म भारत के महापुरुष की नहीं तो औरंगजेब की तो तारीफ करूंगा नहीं बैठकर, ठीक है। हम्म मैंने जिसको मानना नहीं मानना ये है, तो खैर मैं, उसकी मर्जी, जिसको जो मानना है नहीं मानना है। तो दोस्त मैं आपको हम्म देखिए पहले बताता हूँ, जो अल्लाह को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ये नहीं होता वो नहीं होता वगैरह वगैरह जो कुरान बता रहा है, देखिए ये हम्म कुरान ने नहीं बताया, कुरान से पहले ये सारी चीजें आपको वेदों में मिलेंगी, हम्म वेदों में मिलेंगी ये हम्म बातें। और क्रिश्चियनिटी भी बहुत बाद में आती है, ये सारी बातें तो वेदों में मौजूद है। हम्म, हम्म तो कुरान कौन सी नई बात कर रहा है, एक भी नई बात नहीं कह रहा। और जो कुरान का अल्लाह है वो भी तो देख हम्म लीजिए, वो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एक हम्म को काफिर कह रहा है, एक को मोमिन कह रहा है। जो अल्लाह हम्म ऐसा कहेगा तो उस अल्लाह का कलाम तो ये हो ही नहीं सकता। हम्म जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसे ये नहीं होता वो नहीं होता, बेशक उसे कोई भूख प्यास नहीं लगती, मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम्म वो अल्लाह इतना लालची होगा, तू मेरी इबादत करो नहीं तो मैं तुम्हें जहन्नुम में डालूंगा। इबादत करने वालों से खुश होता है, और साथ साथ ये भी कहता है कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की इबादत का। भाई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? जिस काम से आपको बताएं हसन कि आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता किसी काम से करें ना करें, तो उसकी सजा क्यों? तो ये देखिए ना, कुरान का अल्लाह जो आपने कहा है, उस कुरान के अल्लाह की दोहरी जबान भी देखिए। एक जगह तो वो मोहब्बत की बात करता है, अगली आयत में नफरत पे उतर आता है। और जो आपने कही भूख प्यास नहीं लगती, तो देखिए हमारी जो रूह है, रूह को जो मैंने कहा ना, ईश्वर के सारे गुण इंसान में मौजूद है, अगर वो अपने आप को जगाता है, इंसानियत पर, मानवता पर आता है। जैसे आत्मा कहा गया, आत्मा अमर अजर है, यानी कि इसे ना कोई मार सकता है, ना कोई तलवार से काट सकता है, ना कोई इसे जला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे सबके अंदर रूह है, जो आत्मा है हमारी, तो ये आत्मा हर प्राणी में मौजूद है। जानवरों में क्या है कि इसको हैंडल करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है, ये चीज है। और कोई कट्टरता नहीं मिलेगी मुझे कहीं हिंदू समाज में, कट्टरता दिखती है कुछ तो आर्य समाजियों में दिखती है। वो मुझे हिंदू में वहां भी फिरका मालूम होता है। और कोई आर्य समाज में तो भाई माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे वहां भी सा फिरका मालूम होता है। लेकिन बाकी हिंदुओं में कहीं भी कट्टरता नहीं है। और बस मान लीजिए, हिंदू समाज में आने के लिए कलमा भी नहीं है कि ये कलमा पढ़ लिया तो आपने हिंदू हो जाएंगे। हिंदू का मतलब है नेचर। एक मिनट मेरी एक कॉल आ रही है, एक। जी जी ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी अपनी अक्ल की रोशनी में पढ़िए, अकल की रोशनी में पढ़ सर के मैं समझ के उस चीज को मानिए। बात बहुत लंबी हो गई, मैं फिर से आप मतलब अपनी बात पर आती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि जैसा मैंने जितने भी दुनिया में खुदा है ना, चाहे वो राम हो, कृष्णा हो या जीसस हो, जितना भी है ना सर, तो वो सब के बारे में जो मैंने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो वो सब इंसान है, मतलब इंसान। जीसस भी एक इंसान ही था, और मतलब राम भी एक इंसान ही था, उसकी बीवी थी, इंसान ही था वो। और मतलब वो कृष्णा जो था वो भी एक इंसान ही था। तो अगर मतलब, और जो अल्लाह मतलब कुरान का जो है अल्लाह जो है, जैसे मैंने उसकी सिफात पर गौर किया, तो मतलब इंसान के सिफात में और उसकी सिफात में बहुत फर्क है। मतलब इंसान को मौत आती है यार तो ये बताइए,
इंसान की सिफात में कैसे फर्क है जो दो तरफ बांट रहा है लोगों को, काफिरों से मुशरिकों से नफरत कर रहा है। और एक बात आप ये भी जान लीजिए, कुरान का अल्लाह क्या है, वो मोहम्मद साहब की किताब है, मोहम्मद ही अल्लाह है, अल्लाह ही मोहम्मद है, और वही शैतान है, वही जिब्राइल है, और मोहम्मद ही मोहम्मद है। ये बात आप जानकर चलिए, क्योंकि जब तक इस्लाम कमजोर रहता है, वजूद में नहीं आता, तो तब तक तो ये चीजें हैं, कैसे कहेंगे इसको भला, तब तक तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन आयत रहती है, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। यानी कुरान का अल्लाह तब कमजोर होता है जब तक इस्लाम वजूद में नहीं आता, और इस्लाम वजूद में आते हैं तो कुरान का अल्लाह ताकतवर हो जाता है और सबका वजूद मिटा कर रख देता है। अब एक बात बताइए, अगर अल्लाह ऐसा है तो उसे कुरान की क्या मोहताज है? वो किसी पैगंबर का मोहताज होगा क्या? वो अल्लाह आसमान में एक आयत नहीं लिखी दिखा सकता? एक आयत ऐसी नहीं सामने दिखा सकता जैसे बिजली से कड़कती है, इस तरह से नहीं दिखा सकता कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, ये मेरी सिफात है, मानो। तो बताइए कुरान कौन सी नई बात कर रहा है? तो जो आपने मतलब सजा वाली बात की, तो उसके पर मैं एक सिफत आपको बता दूं। जी बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल तो बताइए। वो जो एक सिफत है ना अल्लाह की, मतलब अल कहार, मतलब उसको, मतलब जो उसकी नाफरमानी करता है तो उसके मतलब वो भी गैरत वाला है, उसमें गैरत है। तो जो मतलब मखलूक उसकी नाफरमानी करते हैं, उसको नहीं मानते, तो फिर उसको गैरत आती है, गुस्सा आती है, तो इसलिए वो अल्लाह को सजा देता है। आपका बच्चा है, अगर ये आपकी नाफरमानी करेगा तो क्या आप इसके ऊपर कहर बन के टूट जाओगी? ये बताइए, ये आपका बच्चा है, आपकी नाफरमानी करे, आपको मां नहीं माने और ये चला जाए, तो क्या आप इसके ऊपर कहर बन के टूट जाएंगी? इस बात का जवाब दीजिए। तो हमारे कहर और उसके कहर में फिर फर्क है ना, उसका मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसको कहर आती है, और हमें तो जब जब तुम इंसान एक इंसान होकर अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती हो, जबकि उसमें आपका कुछ दखल नहीं है, इस बच्चे में कायनात का जो निजाम है, जो प्रोसेस है, एक लड़का लड़की मिले तो उससे ही बच्चा हुआ, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। सारी चीजें, वो कुव्वत, औरत को बच्चा पैदा करने की कुव्वत, वो पहले से ही आपको आपके अंदर मौजूद रखी है जिसने, तो वो ज्यादा प्यार करता है ना, वो ज्यादा प्यार करता है ना, तो फिर वो ज्यादा प्यार करने वाला, आप तो अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, लेकिन जिसकी असल में औलाद है वो ईश्वर की, तो वो उसको दुख देगा? ये कैसे सोच सकती हैं आप? ये किस असल की बुनियाद पर आप फैसला कर रही हैं? तो बताइए। चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, और मतलब ऐसे इंसानों